औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। तो जी 8th क्लास अब हम इसमें पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, पीछे हमने समझा कि जो ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, उसको हमने डिटेल में समझा। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। ठीक है, ये एक क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। क्लियर है। सबसे पहले मैं आपको हमेशा से ये कहती हूँ कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो सबसे पहले उसमें क्या नोट किया करें, उसका जो नाम है, क्योंकि नाम के अंदर ही सारा का सारा मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, जिस तरह से आप कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, कोई नाम ऐसा चूज़ करके रखते हैं कि कोई प्यारा सा नाम ढूंढते हैं ना, जिसका मतलब प्यारा हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाम का शख्सियत पर असर होता है। अब इसमें देखें नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम है, तो अगर हम इसको देखें, नर्वस है जो, ये कहाँ से ओरिजिनेट किया गया है, नर्वस है जो, उसको हम कहाँ से ओरिजिनेट किया गया है, नर्व से। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट किया गया है, नर्व से। और दूसरा है जो हमारे पास लफ्ज़, वो है सिस्टम। ठीक है, तो ये एक ऑर्गन सिस्टम है, ऐसा ही है। तो ये नर्वस सिस्टम मतलब एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। ठीक है, अब ये नीचे एक दफ़ा डायग्राम देखें, इसका पहले ना अब कंसेप्ट समझे। ये देखिए, ये डायग्राम, ये नर्वस सिस्टम है। ये पूरी बॉडी के अंदर, ये इस तरह से आपके अंदर ये नर्वस सिस्टम है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो क्या है, ये है आपका ब्रेन। और दूसरी इसके अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, ये जो येलो कलर की आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी, ठीक है, ये क्या है, ये है नर्व्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं नर्व्स, NERVES, नर्व्स। ठीक है, जिसको आप वायर्स की तरह की होती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ऊपर सबसे पहले ना हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसकी कंपोजिशन और इसके फंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं इस होता क्या है ये चीज़। ठीक है, जिस तरह से पूरे घर के अंदर इलेक्ट्रिक वायरिंग की जाती है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायरिंग की जाती है घर के अंदर, ताकि पूरे घर को बिजली मिले। ठीक है, हर एक कमरे में जो स्विच बोर्ड है वो लगाया जाता है और हर एक कमरे में जो वायर्स हैं वो पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, अब इस सब का एक मेन स्विच होता है। ठीक है, पूरे घर का एक मेन स्विच होगा, जिसकी वजह से ये जो वायर्स है इसके अंदर करंट मूव करता है। ऐसा ही है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो स्विच बोर्ड है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका ब्रेन है। ठीक, जो स्विच बोर्ड है वो क्या है, ब्रेन है, जहाँ से आपकी क्या कंट्रोल किया जाता है, पूरे घर की वायर्स को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से जो ब्रेन के अंदर क्या होगा, ये जितनी नर्व्स है इनको कौन कंट्रोल करेगा, ब्रेन। क्लियर है। ठीक है, अब ये जो बाकी नर्व्स हैं ये हैं वायर्स हैं जो घरों में जिस तरह से लगी हुई हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नर्वस सिस्टम। ठीक, अब इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, अगर हम जनरल बात करें तो इसका क्या फ़ायदा है, इसका जो एडवांटेज है वो हमारे पास ये होगा कि इससे आपको कैसे पता चलता है कि आपने जिस चीज़ को हाथ लगाया है, ठीक है, जिस चीज़ को आपने हाथ लगाया है वो गर्म है या ठंडी है। ठीक है, वो गर्म है या ठंडी है। फॉर एग्जांपल एकदम से आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लेते हैं, आपको कैसे पता चला कि वो चीज़ गर्म है, ये जो नर्व्स है ना, ये देखो हाथ तक पहुंची हुई है ना ये नर्व्स, ये, ठीक है, ये क्या करती हैं, महसूस करती हैं उस चीज़ को। ठीक है, कि वो चीज़ गर्म है। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, आपकी वो ये महसूस करेंगी कि वो चीज़ कैसी है, ठीक है, गर्म है या ठंडी है, और पैगाम जाएगा यहाँ से आपकी ब्रेन या फिर जो आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड है ना,
ये ब्रेन और ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों में से किसी एक के पास क्या जाएगा, पैगाम जाएगा, ठीक। अब इन दोनों ने क्या करना है, कंट्रोल करना है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ये कह ले चले अभी वैसे करंट की फॉर्म में ये जाएगा, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे ना फिर आपको सही पता चलेगा असल में क्या चीज़ है। अब यहाँ से मैसेज गया आपके ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है। फिर क्या होगा, ब्रेन अगर ब्रेन के पास क्या है तो ब्रेन पैगाम भेजेगा कि अब क्या करना चाहिए, ठीक है। अब ब्रेन क्या करेगा, पैगाम ले भेजेगा दोबारा से यहाँ पर हाथ के जो आपके मसल्स है ना, ठीक है, उसके पास पैगाम भेजेगा कि हाथ को पीछे खींच लिया जाए, ठीक है। तो हाथ एकदम से पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, कैसे पता चला वो गर्म है, पहला पॉइंट ये। दूसरी बात कि हमने उससे कैसे बचना है, ठीक है। तो आप ये सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, आपका ब्रेन या फिर ये कह लें कि आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में देखें, द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पर वो बता रहे हैं इसकी कंपोजिशन का, कि जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करती है, वो है क्या चीज़, ठीक है। द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड फाइबर्स, ठीक। फाइबर्स मतलब जो नर्व्स, पीछे हमने बात किया ना ये यहाँ पर नर्व्स की ठीक है, ये हमने यहाँ पर बात की नर्व्स की, ठीक है। तो ये है फाइबर्स हमारे पास, दैट ट्रांसमिट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास इसी का हिस्सा है, अगला पार्ट इसका, दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस, ठीक है। इसका क्या काम है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक है। का बिटवीन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, के एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट की तरफ क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सिस को भेजा जाता है। अब नर्व इम्पल्सिस क्या है नर्व इम्पल्स, अब ये कह लें सादा अल्फाज में, सबसे सादा अल्फाज में ये कह लें कि एक जो नर्व है या नर्व सेल है, ठीक है, नर्व सेल ये है आपके पास, ये है आपका नर्व सेल, ये सारे नर्व सेल्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है। अब आप एक दूसरे से जब बात करते हैं, अपने दोस्त से या अपने वालिदैन में से या किसी अपने बहन भाई में से किससे बात करते हैं जब आप, तो आप एक खास लैंग्वेज में बात करते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये जो है जो नर्व सेल्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से जब बात करेंगे ना, उस बात को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, आप ये कह लें करंट की हालत में। ये करंट है जो एक से ये इस तरह से जंप कर करके एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से वो पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम है, पूरी बॉडी में यहाँ से उसको जहाँ तक भेजना हो वहाँ तक उसको भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अंदर हमने अब नेक्स्ट देखिए, हमने हेडिंग बनाई है कंपोनेंट्स और फंक्शन की, क्या नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या है और इसका फंक्शन क्या है। अब कंपोनेंट्स हमने देख लिए, नर्व सेल पहला है हमारे पास, नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास नर्व्स, ठीक, ये हो गया। इनको हम इनके बारे में ना डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फिर फंक्शन क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सारा डेफिनेशन का हिस्सा है। तो आज हमने पढ़ा ये नर्वस सिस्टम। एक क्विक रिवीजन करते हैं, नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, इसे मतलब ये नाम क्यों दिया गया है, नर्वस, नर्व से है, ठीक है।
जिस तरह से वायर्स होती हैं आपके पास, उसी तरह से सिस्टम मतलब ये एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। नर्व से मिलकर बना हुआ एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम है। ठीक हो गया। अब इसकी डेफिनेशन में हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहला हमने जो पॉइंट पढ़ा वो ये कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा वो ये कि ये इसका काम क्या है, ठीक। पहले कंपोजिशन में क्या है कि ये न्यूरॉन और नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल है, या फिर ये कह लें कि नर्व सेल्स और नर्व्स के अंदर के ऊपर मुश्तमिल है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि नर्वस सिस्टम है, वो किसके इक्वल होगा, नर्व सेल, ठीक है, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, और नर्व, ये वी है, चलो इसको सही कर गए, वी नर्व्स। ठीक हो गया। ये था जी हमारा आज का छोटा सा इंट्रोडक्शन नर्वस सिस्टम पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।